गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे? दो प्रोसेस पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है? करेक्ट। हम लोगों ने कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे जो कि रियल गैस और आइडियल गैस के बेस पे थे। रियल गैस में हम लोगों ने क्या देखा था? डेल्टा मतलब इंटरनल एनर्जी के बेस पे फार्मूला निकाला था और एंथैल्पी के बीच में निकाला था। उसी प्रकार हम लोग आइडियल गैस में भी क्या निकाला था? एंथैल्पी के बेस पे फार्मूला निकाला था और हम इसके बेस पे इंटरनल एनर्जी के बेस पे निकाले थे। करेक्ट बच्चों? हाँ तो नहीं, अगर आप लोग पिछला वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या हो, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होता चले। करेक्ट। नहीं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्लियर नहीं होता है आपका। करेक्ट। तो इसलिए आप लोग एक एक वीडियो को पिछला रिलेटेड वीडियो देख आएंगे तभी अगला वीडियो समझ में आएगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने किरचॉफ इक्वेशन पढ़ लिया था, टर्टल लॉ पढ़ लिया था, पेरेटाइज लॉ पढ़ लिया था और हम लोगों ने एक लॉ पढ़ लिया था। कौन सा था? डुलॉक्स लॉ। करेक्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस पढ़ेंगे, जो कि प्रोसेस होता है कौन सा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को पढ़ेंगे। करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रोसेस को। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग? दो प्रोसेस पढ़ेंगे, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ेंगे, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आप देख लेते हैं हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। करेक्ट। ये कौन सा प्रोसेस होगा? हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। करेक्ट। तो एक एक को हम लोग आसान भाषा में पढ़ेंगे क्या होता है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और कहाँ फॉलो करता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। करेक्ट। तो आइए देखते हैं हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या कहता है। द प्रोसेस क्या कहता है? द प्रोसेस। करेक्ट। द प्रोसेस which will occurs which will occurs which will occurs on it on or without help of any external force, on or without help of any external force, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। करेक्ट। हमारा स्पॉन्टेनियस फोर्स क्या होता है कि वो स्पॉन्टेनियस फोर्स होगा जो हमारे विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे हम लोग क्या करें कि एक बाल को क्या करें, ऊंचे पर से क्या बिल्डिंग पर से क्या करें, मेके अगर, तो क्या होता है? हम लोग कोई फोर्स अफोर्ड करते हैं? नहीं करते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स अफोर्ड नहीं करते हैं। वो क्या होती है? अपने आप आती है नीचे। करेक्ट। किसके कारण आती है? ग्रेविटेशनल के कारण, मतलब नेचुरल बेस के कारण, स्टेट के कारण आता है। करेक्ट। तो उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब जो रिएक्शन हो जाए, अगर केमिकल रिएक्शन में देखा जाए, केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में अगर हम चीनी में ग्लूकोज डाल दें, मतलब क्या बना दें, सुक्रोज लें। करेक्ट। सुक्रोज में H2O को मतलब या चीनी को पानी में मिला दे, क्या होता है? अपने आप क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। अगर जो रिएक्शन हमें क्या करना पड़े, जिस रिएक्शन में हमें हीट देना पड़े, करेक्ट, हीट प्रोवाइड करना पड़े, तो उसको क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है कि उसको वो रिएक्शन हो जाए। करेक्ट। तो उसे क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी? जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो क्या हो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और क्या कहेंगे इसके? प्रोबेबली एंड कैसा होगी? फेसिबल होगी। कैसी होगी? हमारी कैसी रिएक्शन पड़ी? फेसिबल रिएक्शन।
फैसला प्रोसेस होगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होगा जिसमें विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ सर। अब हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस which occurs with the help of external force। मतलब इसे क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हमारे हेल्प किसने पड़े, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़े, with the help of एक्सटर्नल फोर्स। किसकी आवश्यकता, एक्सटर्नल फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन फेजिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉन फेजिबल प्रोसेस, करेक्ट। और क्या कहेंगे, नॉन प्रोबेबल फोर्स और नॉन प्रोबेबल प्रोसेस। हाँ सही कह रहे हैं। हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी, जिसकी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। अगर हमारे रिएक्शन में कोई बाहरी फोर्स अप्लाइड हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हम कहेंगे, उसे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। हाँ सर, सही कहा था। तो अब आगे और कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स नोट करेंगे। इसको नोट करें तभी हमारा व्हाइट बोर्ड खाली होगा, तो हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम आगे की ओर चलें तो क्या होता है, हमारा पॉइंट्स नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट करेंगे। आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या कह रहा है, आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल टेक प्लेस। क्या कह रहा है, विल टेक प्लेस till equilibrium is achieved, till equilibrium is achieved, हाँ सही कह रहे हैं। आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल टेक प्लेस टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड हो जाएगा सर, करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करते चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, हम लिखेंगे आल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। आर क्या होगी, कैसी रिएक्शन होगी हमारी, कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हाँ सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। फोर्स अगर एनी प्रोसेस, अगर देखा जाए कि इसका क्या देखा जाए, टेंडेनिंग या ड्राइविंग फोर्स या टेंडेनिंग डालें, टेंडेनिंग फॉर occurs of any process for occurs of any process, करेक्ट। क्या होगा, फोर्स अकर्स एनी प्रोसेस, फिर क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखा जाए फर्स्ट में मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्या कर रहा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी, करेक्ट। क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी होगा, तो हमारी क्या होगी, टेंडाइट फोर्स, करेक्ट। उसके बाद देखेंगे अगर दूसरा मैक्सिमम रेंडमनेस, करेक्ट। क्या होगा, मैक्सिमम रेंडमनेस और क्या होगा, डिसऑर्डरनेस। कैसा होगा, डिसऑर्डरनेस, करेक्ट। तो
तो ये सारे सब चीजें हम आपको याद होनी चाहिए कि क्या होता है। आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल टेक प्लेस टिल इक्विलिब्रियम की अचीव, करेक्ट, इक्विलिब्रियम की अचीव होगी। आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और टेंडेंस फॉर अगर फॉर एनी प्रोसेस क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी होगी, और मैक्सिमम रैंडमनेस और मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस होता है, करेक्ट। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। और एक और पॉइंट क्या है, नोट करेंगे हम लोग, कहता है कि बोथ टेंडेंसीज, मतलब बोथ टेंडेंसीज क्या है, ये टेंडेंसी है, बोथ टेंडेंसीज may occurs in same direction, क्या होगा, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, करेक्ट, टू ईच अदर। यस सर, हम लोगों ने पॉइंट हम लोग किया कि बोथ टेंडेंसीज में अकर्स इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर हम और एक पॉइंट देखें, एक पॉइंट और नोट करते हैं, इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, अरे क्या होगा, या डिसऑर्डरनेस इज measured in terms of entropy, measured in terms of entropy, करेक्ट। हम अगर मेजर करेंगे इसको, मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस, करेक्ट, तो किसमें करेंगे हम लोग, एंट्रॉपी की सहायता से इसको मेजर और डिसऑर्डरनेस करेंगे, करेक्ट। तो हमारी एंट्रॉपी होती क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एंट्रॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ सर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यस से। और हमारी एंट्रॉपी होती क्या है, स्टेट फंक्शन शो करती है, कैसी फंक्शन शो करती है, स्टेट फंक्शन शो करता है, करेक्ट। और हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कैसा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगी, करेक्ट। तो आप लोग ध्यान देंगे हम कैसे एंट्रॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंट्रॉपी हमारी क्या होगी, स्टेट फंक्शन होगी, और हमारी प्रॉपर्टी कैसे शो करेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगी, क्या, एंट्रॉपी। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे एंट्रॉपी होती क्या है, डायरेक्ट, करेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग एंट्रॉपी, इसको नोट करिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के, करेक्ट। तो हमारा स्पॉन्टेनियस किस में होता है, बेस मेजरमेंट अगर करते हैं, मेजरमेंट किस में होता है हमारा, एंट्रॉपी पे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं एंट्रॉपी होती क्या है। हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ लिया है, जीरोथ लॉ में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने एंट्रॉपी को, इंटरनल एनर्जी और क्या पढ़ा, एंथैल्पी को पढ़ा, करेक्ट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंट्रॉपी को पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो एंट्रॉपी को और देख लेते हैं, एंट्रॉपी हमारी होती क्या है, डायरेक्ट बेसिकली थ्योरी डालेंगे, एंट्रॉपी, करेक्ट। एंट्रॉपी क्या होती है, एंट्रॉपी इज थर्मोडायनेमिक्स, लिखेंगे एंट्रॉपी इज, पॉइंट्स नोट करेंगे, एंट्रॉपी इज अ thermodynamics state, करेक्ट। एंट्रॉपी क्या होती है हमारी, इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी विच, क्या होती है, क्वांटिटी विच
quantity which is a measure of randomness. ऐसा randomness or disorderness, ऐसा disorderness of the system. करेक्ट? क्या करेंगे एंट्रोपी हमारी? एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट क्वांटिटी व्हिच इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. करेक्ट? कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट क्वांटिटी होती है. और फिर पॉइंट में नोट करेंगे और देखेंगे इसको. तो फिर हम लोग क्या नोट करेंगे कि मोर इज द रैंडमनेस, मोर इज द randomness, more is the randomness in the system, or more is the entropy in the system, more is the entropy in the system. करेक्ट? हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मोर इज द रेंडमनेस इन द सिस्टम और मोर इज द एंट्रोपी इन द सिस्टम. हाँ सर, सही कहा है आपने. फिर अगला पॉइंट नोट करेंगे हम लोग. क्या कर रहा है कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी हमारी क्या है? स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी कैसा फंक्शन शो करती है? स्टेट फंक्शन शो करती है. करेक्ट? and depends only on initial and final. किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल एंड फाइनल state of the system. State of the system. हाँ सर. उसके बाद क्या कहता है? एंट्रोपी हमारी क्या होती है? पाथ इंडिपेंडेंस होती है. करेक्ट? इंडिपेंडेंट होती है. तो आइए देखते हैं. एंट्रोपी इक्वल क्या होगा हमारा? पाथ इंडिपेंडेंट. कैसा होगा? पाथ इंडिपेंडेंट. करेक्ट? कैसी होगी? पाथ इंडिपेंडेंट होगी. हाँ सर, पाथ इंडिपेंडेंट होगा सर. अगर हम देखें, अगर एंट्रोपी अगर देखें इसमें पाथ इंडिपेंडेंट में कैसा होगा? एंट्रोपी ऑफ गैस मोर देन किससे होगी? एंट्रोपी ऑफ लिक्विड मोर देन किससे होगा? एंट्रोपी ऑफ गैस लिक्विड सॉलिड. हमारी एंट्रोपी किसमें होगी? गैस में ज्यादा होगी. करेक्ट? इस प्रकार हम क्या करेंगे? एंट्रोपी को मेजर करेंगे. हम लोगों ने एंट्रोपी को क्या कहा कि एंट्रोपी ऑफ गैस मोर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड मोर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड. करेक्ट? मतलब हमारा किस पे हो गया कि हमारा क्या होता है? एंट्रोपी हमारी गैस सॉलिड लिक्विड तीनों पे क्या होती है? तीनों मीडियम हमारा एडजस्ट करता है एंट्रोपी. करेक्ट? हाँ सर, सही कह रहे हैं सर. उसके अगर बात करें और आगे चलते हैं तो इसको रब करें. हाँ सर, रब कर दीजिए सर. तो समझ में आ गया? अगर इसके आगे चले तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा सॉलिड मतलब एंट्रोपी ऑफ गैस मोर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड मोर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड. करेक्ट? हम लोग लेना पड़ा. अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो, चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालती है? एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल. करेक्ट? आइए देखते हैं. अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी को दे दिया गया तो कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल. तो एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल. हाँ सर, सही कह रहे हैं.
क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल हो जाएगा। फॉर इन प्रोसेस में, इसमें फॉर इन प्रोसेस, फॉर इन प्रोसेस, हाँ सर सही कह रहे हैं, फॉर इन प्रोसेस। अगर फॉर रिएक्शन में देखें, इसमें फॉर अ रिएक्शन, तो रिएक्शन में कैसे हम लोग एंट्रोपी को निकालेंगे, ये क्या है, प्रोसेस में है, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, तो रिएक्शन में कैसे कर देखेंगे हम लोग, कैसा हमारा रिएक्शन होता है, एक तरफ क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्ट करके क्या बना देता है, हमारा प्रोडक्ट बनाता है, हाँ सर यही बनाता है, रिएक्टेंट हमारा रिएक्ट करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। अगर हम क्या निकालें, चेंज इन एंट्रोपी रिएक्शन, चेंज इन एंट्रोपी क्या निकालें, रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, समेशन, करेक्ट, समेशन चेंज इन एंट्रोपी प्रोडक्ट, चेंज इन एंट्रोपी किसका, प्रोडक्ट का, माइनस क्या हो जाएगा, समेशन चेंज इन एंट्रोपी आप किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट का, करेक्ट, हाँ सर यही होगा सर, रिएक्टेंट को हो जाएगा सर। आप लोग ध्यान देते चलेंगे, एंट्रोपी कैसे निकालेंगे हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी प्रोडक्ट समेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालेंगे, यस सर। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो सर, तो कैसे प्रकार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके सर बता दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तुम्हारा। तो इसको रब कर दें हम लोग, एंट्रोपी को आप लोगों ने नोट कर लिया, एक एक चीजों को हम लोग लिखाते चल रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो आप लोग ओत नहीं करेंगे लिखने में, करेक्ट, और समझने में, पहले समझेंगे उसके बाद हम बंद करेंगे लिखना, तो आप लोग क्या करेंगे, बंद लिखना चालू स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। अगर नहीं लिख पाते तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, करेक्ट, बिल्कुल सर। तो आगे चलते हैं, हाँ सर आगे बता दीजिए सर। अगर हम आगे देखें, एक क्वेश्चन समझते हैं कि एंट्रोपी कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए टू बी क्या है, ए प्लस टू बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 3C बना रहा है, हाँ सर, ए प्लस टू बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 3C बना रहा है, बिल्कुल सर। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ क्या दिया गया है हमारा, एंट्रोपी ऑफ ए, एंट्रोपी ऑफ ए क्या दिया गया है, 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया गया है, हाँ सर। एंट्रोपी ऑफ बी क्या दिया गया है, 13 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया गया है, हाँ सर। एंट्रोपी ऑफ सी क्या दिया गया है, 10 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया गया है, बिल्कुल सर। तो कैसे हम लोग एंट्रोपी को निकालेंगे, एंट्रोपी हमारा क्या कहा जाता है कि एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, समेशन चेंज इन एंट्रोपी माइनस प्रोडक्ट, और चेंज इन एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस समेशन चेंज इन एंट्रोपी रिएक्टेंट, करेक्ट। तो आइए देखते हैं तो कैसे क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, समेशन क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो क्या होता है, प्रोडक्ट का निकालेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ सी, करेक्ट, 3 इंटू क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ सी, हाँ सर, 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ सी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ओके सर, हाँ सर, माइनस उसके बाद क्या करेंगे, 1 ऑफ ए, तो एंट्रोपी ऑफ ए प्लस एंट्रोपी ऑफ बी, करेक्ट, क्या हो जाएगा, 2 एंट्रोपी ऑफ बी हो जाएगा, हाँ सर यही होगा सर। अब हम लोग क्या रखेंगे, एंट्रोपी ऑफ ए का मान रखेंगे, एंट्रोपी ऑफ बी, एंट्रोपी ऑफ सी का मान रख देंगे।
किस प्रकार मान रखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू एंट्रोपी ऑफ सी का मान क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, माइनस एंट्रोपी ऑफ ए का मान क्या है, 20, करेक्ट, प्लस और हमारा एंट्रोपी ऑफ एस बी का मान क्या दिया गया है, 2 इंटू 13 जूल, करेक्ट। हाँ सर, ये है सर, निकाल लेंगे सर, बिल्कुल सर। फिर क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 13 माइनस 20 प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ सर, क्योंकि 20 16 हो जाता है सर। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में रखेंगे। हाँ सर, ब्रैकेट में रखेंगे। अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, करेक्ट, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, हमारी एंट्रोपी क्या आ जाएगी, चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, 13 20 को माइनस करेंगे कितना होगा, 10 होगा, करेक्ट। अगर 10 में 16 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 आ जाएगा, करेक्ट, -15 जूल हमारी क्या होगी, एंट्रोपी आ जाएगी, करेक्ट। इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, एंट्रोपी को निकाल लेंगे, बहुत सरल होता है, ओनली फार्मूला बेस्ड होता है। हमारा फार्मूला क्या होता है, समेशन चेंज इन एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंट्रोपी रिएक्टेंट, वही फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, एंट्रोपी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी हमारी होती क्या है, हमेशा स्टेट फंक्शन होती है और हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती है। और इसे प्लस कैसे करते हैं, या से प्लस करते हैं, करेक्ट, ये चीज याद रखिएगा, पेपर में आता है, करेक्ट सर, करेक्ट, सही कहा है आपने। अगर देखा जाए, क्या देखा जाए कि यहीं पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे इसको रख कर देते हैं, रख कर दे, हाँ सर रख कर दीजिए, हमने लिख लिया है, नोट कर लिया है सर। हम लोग क्या लिखेंगे कि कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर एक तो किसमें दिया गया था हमारा, एक में था, अगर हमें स्टेट दिया गया हो क्या, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना हो, करेक्ट, हमें दिया गया हो ए क्या दिया है, सॉलिड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बी और सॉरी ए लिक्विड बना रहा है, करेक्ट। तो कैसा प्रोसेस होगा ये, एंट्रोपी क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड में जा रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंट्रोपी क्या पढ़ी थी, डेल्टा एस, हम लोगों ने एंट्रोपी क्या पढ़ी थी, सॉलिड ऑफ गैस मोर देन सॉलिड ऑफ लिक्विड, करेक्ट, और एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, करेक्ट। क्या कर रहा है, सॉलिड से हमारा क्या होता है, एंट्रोपी लिक्विड ज्यादा होती है, करेक्ट। तो क्या होगा हमारा, इस कैसा होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। तो एंट्रोपी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज, करेक्ट, इंक्रीज होगी, क्या होगा, डेल्टा एस मोर देन इससे 0, करेक्ट। हाँ सर, अगर यही प्रोसेस हमारा दिया गया हो, किसमें दिया गया हो, गैस और गैस में दिया गया हो, करेक्ट, क्या दिया गया हो, गैस और गैस दिया है, A2 हमारा क्या है, गैस रिएक्ट करके क्या बना रहा है, A गैस, सॉरी 2A गैस, 2A गैस। इसमें भी क्या हो रही है, हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। हाँ सर, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लिखेंगे इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज लिखेंगे, हाँ सर सही कह रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, अगर हमें सॉलिड और लिक्विड गैस में चेंज करना हो तो क्या होता है, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं, तीनों फंक्शन का देख लेते हैं। तो ब्रैकेट बनाएंगे, सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, करेक्ट। अगर हमें रिएक्टेंट क्या दिया गया हो, सॉलिड दिया गया हो, करेक्ट, रिएक्टेंट सॉलिड दिया गया हो और हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा हो, लिक्विड आ रहा हो, करेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, मोर देन इससे 0 से होगा। हाँ सर बिल्कुल सर कह रहे हैं। अगर लिक्विड से क्या दे रहा हो, गैस में जा रहा हो, क्या होगा, डेल्टा एस हमारा क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, किससे, गैस, एंट्रोपी हमारी ज्यादा होगी, किससे, 0 से। हाँ सर सही कह रहे हैं। अगर यही क्रिया हमें गैस से लिक्विड में जाना हो, करेक्ट,
हमारा रिएक्टेंट क्या दिया गया हो, गैस दिया गया हो, और प्रोडक्ट क्या दिया गया हो, लिक्विड दिया गया है, करेक्ट। तो क्या होगा, हमारी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसी प्रकार हम लोगों का लिक्विड से अगर सॉलिड में जाए तो क्या होगा, हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ गैस मोर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और एंट्रोपी ऑफ लिक्विड मोर देन एंट्रोपी ऑफ गैस होता है, करेक्ट। ये चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, इसलिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज होगा, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में हमेशा। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर, हम हमेशा इसको ध्यान रखेंगे सर। अगर फिर आगे हम एग्जांपल बेस पे लें, एक एग्जांपल लेंगे, अगर क्या लें, एक एग्जांपल लें। एग्जांपल क्या है, 2A गैस प्लस 3B गैस रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C गैस बना रहा है। हाँ सर, इसमें क्या हो रहा है, हमारा एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाँ, कैसे डिक्रीज हो रही है सर, ये बता दीजिए सर। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कम है, रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है, करेक्ट। क्या है, रिएक्टेंट हमारा ज्यादा है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, कम है, तो क्या होगी, हमारी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाँ, अगर यही चीज 4A सॉलिड रिएक्ट करके 2X गैस प्लस 3A गैस, करेक्ट, क्या बता रहा हूं, 2X गैस प्लस 3R गैस प्लस 2D लिक्विड, 3A गैस प्लस 2D लिक्विड। हाँ सर, लिक्विड, तो क्या होगा, हमारा एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि सॉलिड से क्या जा रहा है, लिक्विड होता है, करेक्ट। हमारा क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, सॉलिड से होता है। हाँ सर, सही कह रहा है। और गैस भी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, करेक्ट, जिससे आपको परेशानी ना हो आगे क्वेश्चन करने में। तो आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नोट करेंगे। तो इसको रब कर दे क्वेश्चन को। हाँ सर, रब कर दीजिए। क्या देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इट इज टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, नोट करते चलेंगे। इट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज, करेक्ट। क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ सर, सही कह रहे हैं। इट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज करेंगे, हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या करेंगे, इट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज, इट इज अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सर। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ सर। उसके बाद अगर पॉइंट और नोट करें, क्या कर रहा है, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, करेक्ट। एंट्रोपी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल, हाँ सर, इफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी क्या होगा, इज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा इन द सिस्टम, इंक्रीज इन द सिस्टम,
इन द सिस्टम एंड विका वर्षा। कैसा होता है? विका वर्षा होता है। हाँ सर, हम लोगों ने क्या पॉइंट नोट किया कि ईटी के टेम्परेचर अगर सिस्टम का इंक्रीज करेंगे तो हमारी एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज हो गई। अगर सिस्टम का हम लोग टेम्परेचर क्या करें? डिक्रीज करें तो हमारी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। करेक्ट। फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फिक्स्ड वॉल्यूम का टेम्परेचर क्या होगा? हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा इन द सिस्टम में। हाँ सर, सही कह रहे हैं। एंड वाइस वर्सा, मतलब घटता बढ़ता रहेगा। हाँ सर। और फिर पॉइंट नोट करेंगे, फॉर अ सिस्टम विथ फिक्स्ड नंबर, फॉर अ सिस्टम with fixed number of molecule, fixed number of molecules एंट्रोपी इंक्रीज होगी। फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंट्रोपी ऑफ इंक्रीज। हाँ सर, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी सर, सही कर रहे हैं। एज वॉल्यूम इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, एंड हमारे वॉल्यूम के भी क्या होगा? एंड वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसके अकॉर्डिंग? वेग वर्षा, वेगा वर्षा। करेक्ट। हाँ सर। फिर अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे हम लोग? एंट्रोपी इज मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एंट्रोपी इज मोर कॉम्प्लेक्स, more complex molecules is larger than correct, is larger than those of simple molecule, those are those of simple molecules as in more complex molecule there are more way of arranging atom in 3D arranging atom in 3D। आईडी मतलब रेंडमनेस, दैट इज क्या होता है? रेंडमनेस। इसे हम क्या कह सकते हैं? रेंडमनेस कह सकते हैं। करेक्ट। तो क्या है? हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने नोट किया क्या? हम लोगों ने पॉइंट लिखे कि ईटी टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होगी। और हम अगर फिक्स्ड वॉल्यूम करें सिस्टम का, अगर सिस्टम का फिक्स्ड वॉल्यूम करें तब भी हमारी क्या होगी? एंट्रोपी इंक्रीज होगी और हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी इंक्रीज होंगे। हाँ सर। अगर फिक्स्ड स्टेट सिस्टम विद फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करें तो हमारी क्या होगी? एंट्रोपी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब एंट्रोपी क्या होती है? मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज लार्जर देन those of simple molecule as in a more complex molecule there are more way of arranging atom in 3D। मतलब रेंडमनेस होते हैं। क्या होते हैं? रेंडमनेस होते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? अगर देखें एंट्रोपी ऑफ प्रोपेन, इसको नोट कर दे, नोट कर लिया आप लोग। अगर हम एंट्रोपी ऑफ प्रोपेन का देखें, क्या देखें? एंट्रोपी ऑफ प्रोपेन एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल में देखें, अगर एंट्रोपी ऑफ प्रोपेन
ज्यादा होगा किससे, एंट्रोपी ऑफ इथेन से, करेक्ट, एंट्रोपी ऑफ इथेन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा प्रोपेन क्या होता है, मेथ एथ प्रो, करेक्ट। तो C3H6 हमारा क्या होगा, C3H7 हमारा किससे ज्यादा होगा, C2H5 से ज्यादा होगा, करेक्ट। तो एंट्रोपी ऑफ इथेन प्रोपेन कैसे लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ C3H7 ज्यादा होगा किससे, एंट्रोपी ऑफ C2H5 से, करेक्ट। ये क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ सर सही कह रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट पॉइंट नोट करें, क्या हो रहा है, हमारे साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो हमारी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं। और इसका क्या पॉइंट नोट करें कि इंटरप्राइज ऑफ आयनिक सॉलिड, इंटरप्राइज ऑफ आयनिक सॉलिड कैसा है, आयनिक सॉलिड है, करेक्ट। आयनिक सॉलिड becomes larger as the attraction, क्या होता है, as the attraction amongst the ionic become, amongst the, थोड़ा क्रिटिकल वर्ड है, amongst the ionic, among the ion becomes weaker, among the ions becomes क्या है, weaker, मगर कितना क्या है, कमजोर है। हाँ सर सही कह रहे हैं कि एंट्रोपी ऑफ आयनिक सॉलिड बिकम्स लार्जर। हाँ सर, आयनिक सॉलिड में बिकम लार्जर होता है, एज द अट्रैक्शन अमंग द आयन बिकम्स वीकर, मतलब इनका अट्रैक्शन क्या होता है, कमजोर होता है। हाँ सर बिल्कुल सर, कमजोर होता है सर। एक एग्जांपल दूसरा और लेते हैं, सब देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल लेके समझेंगे हम लोग। अगर एग्जांपल में अगर क्या लेंगे, सोडियम फ्लोराइड, एंट्रोपी ऑफ सोडियम फ्लोराइड ज्यादा होगा किससे, एंट्रोपी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। एज इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, एज इन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा, +2 एंड -2 चार्ज। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे क्या है, या तो +2 चार्ज है या तो एंड -2 चार्ज है। रिजल्ट इन ग्रेटर इन इंटरेक्शन, रिजल्ट इन ग्रेटर अट्रैक्शन, करेक्ट। हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, या तो प्लस चार्ज है या तो माइनस चार्ज है, तो इसलिए रिजल्ट इन ग्रेटर अट्रैक्शन है। हाँ सर सही कहा है, ग्रेटर अट्रैक्शन है। क्या हो जाएगा हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, करेक्ट। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो हमारी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही कह रहे हैं सर। अगर पॉइंट नोट करें, क्या कह रहा है, हार्डर सब्सटेंसेज हैव, क्या कह रहा है, हार्डर सब्सटेंसेज, हार्डर substances, correct, harder substances have smaller entropies, harder substances have smaller entropy, correct, क्या होगा, smaller entropy than softer substance, करेक्ट। हमारा किससे होगा, हार्डर सब्सटेंस हैव स्मॉलर एंट्रोपी, मतलब हमारा क्या होगा,
हार्डर सब्सटेंस का क्या होगा, स्मॉल एंट्रोपी होगी, किसकी अपेक्षा, सॉफ्टर सब्सटेंस की। मतलब सॉफ्ट मतलब कमजोर सब्सटेंस, मतलब लूज सब्सटेंस, करेक्ट। इसको रब कर दे, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, बिल्कुल सर समझ में आ गया सर, तो रब कर रहे हैं। तो आज का थोड़ा प्रोसेस हमारा क्या है, थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्चुअल है, जो याद करने बेस्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिससे हमें कल के लेक्चर में क्या हो, आसानी हो, क्योंकि कल हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल भी होगा और चीजें हम लोगों ने पढ़ेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हार्डर सब्सटेंस है स्मॉलर एंट्रोपी देन किसके, सॉफ्टर सब्सटेंस मतलब सॉफ्टर मतलब सॉफ्ट, करेक्ट। आइए और देख लेते हैं, अगर एग्जांपल लें, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल किसका ले लें, डायमंड का ले लें, करेक्ट, क्या ले लें, डायमंड। तो एंट्रोपी ऑफ कार्बन, करेक्ट, क्या ले लें, एंट्रोपी ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या है हमारा, डायमंड है, एंट्रोपी ऑफ सी या डायमंड अब किसके होगा, एंट्रोपी ऑफ सी, ग्रेफाइट ले लें, ध्यान देते चलेंगे। और लेस देन एंट्रोपी ऑफ आयरन, लेस देन किसके होगा, एंट्रोपी ऑफ एल्युमिनियम, लेस देन एंट्रोपी ऑफ एन, करेक्ट। ये चीजें क्या होनी करनी है, आपको याद रखना है कि हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होता है, सोडियम का होता है, करेक्ट। एंट्रोपी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सोडियम की होगी, उसके बाद एल्युमिनियम की होगी, उसके बाद आयरन की होगी, इसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद डायमंड। हमारी सबसे लेस एंट्रोपी किसका होता है, डायमंड का होता है, करेक्ट। और सबसे ज्यादा किसका होता है, सोडियम का होता है, बिल्कुल सर, हाँ सर। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन क्या होता है, इन विच reaction change in entropy, क्या होगा, in which reaction change in entropy in is positive, करेक्ट। क्या करा है, in which reaction डेल्टा S is positive, क्या होगा, आइए देख लेते हैं। H2O लिक्विड रिएक्ट करके क्या बना है, H2O गैस बना है, करेक्ट। इसमें क्या होगा, हमारा डेल्टा एस क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी बता दीजिए। तो बताइए क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस हो रहा है, करेक्ट। तो लिक्विड से गैस में अगर चेंज होगा, गैस ज्यादा होगा, तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारी सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होती है, गैस में होती है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद क्या में होता है, सॉलिड में होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ गैस ज्यादा होता है किससे, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड की, करेक्ट। इसलिए क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल सर सही कर रहा है। एक देख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज इन एंट्रोपी, which reaction in which reaction delta S is negative, क्या होगा, नेगेटिव। तो कैसे नेगेटिव होगा, उस आपको बताना है। हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, रिएक्शन दी गई है, C2H5 गैस रिएक्ट करके क्या बनाना है, C6H6 लिक्विड, करेक्ट। क्या बना रहा है, C2H5, उसके बाद क्या है हमारा C6H6, C2H6,
यह सिर्फ लिक्विड दे रहा है, हमारा क्या बनेगा, निगेटिव किस प्रकार होगा ये एंट्रोपी हमारी कैसा होगा, निगेटिव होगी। तो किस प्रकार ये किस कारण हो रही है, क्योंकि हमारा क्या होता है, गैस ज्यादा होता है किससे, लिक्विड से। तो क्या हो जाएगा हमारा एंट्रोपी ऑफ गैस लेस देन किससे, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड से, करेक्ट। इसलिए क्या होगा हमारा, एंट्रोपी हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, करेक्ट बच्चों। हाँ सर, सही समझा है सर। और अगर हम आगे देखें, इसको क्या करते हैं, रफ कर रहे हैं, करेक्ट। तो रफ करेंगे आगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, रफ कर देंगे। क्या होगा आगे हम देखेंगे, अगर पॉइंट्स में नोट करेंगे। पॉइंट हमारा क्या दिया गया है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर अ रिवर्सिबल, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल इक्वल क्या होता है, हीट ऑफ रिवर्सिबल अपान क्या कर देंगे हम लोग, टेम्परेचर क्या लेंगे, इन केल्विन में, करेक्ट। क्या होगा हमारा, चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल इक्वल क्या होता है, हीट ऑफ रिवर्सिबल इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर इन केल्विन। हाँ सर, यही होता है सर। अगर इसको और इक्वल करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच अपान टी हो जाएगा, करेक्ट। हीट ऑफ रिवर्सिबल इक्वल क्या होता है, डेल्टा एच होता है अपान टी हो जाएगा। ये किस लिए किस पे यूज होगा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन पे यूज होगा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। अगर इरिवर्सिबल देखें, फॉर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस मोर देन हीट अपॉन टेम्परेचर, या इसे क्या कर देंगे, डेल्टा एच अपॉन टी कहेंगे, करेक्ट। क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी टोटल नॉट इक्वल टू जीरो, क्या कर देंगे, ब्रैकेट में इसको भर देंगे, करेक्ट। हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी मोर देन किसके होगी, हीट एट अपॉन टेम्परेचर की, करेक्ट। तो डेल्टा एच अपॉन टी हो जाएगा। हाँ सर, अगर हम देखें, अगर डेल्टा एच सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी किसका, सिस्टम का, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम अपॉन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। हाँ सर, एक फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर, बिल्कुल सर। उसके बाद एक आप सराउंडिंग का फार्मूला देखें, क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी किसका, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, चेंज इन क्या हो जाएगा हमारा, एंट्रोपी डेल्टा एस सराउंडिंग अपॉन क्या होगा, टी सराउंडिंग, सॉरी एंथैल्पी हो जाएगी, करेक्ट। टी सॉरी डेल्टा एच एंट्रोपी अपॉन सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। हाँ सर, एक फार्मूला ये बन जाएगा सर। और यहीं अगर हम देखें, क्या देखें, चेंज इन एंट्रोपी टोटल, चेंज इन एंट्रोपी क्या ले, टोटल, या चेंज इन एंट्रोपी क्या ले, यूनिवर्स, क्या ले, यूनिवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन सिस्टम प्लस चेंज इन क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, करेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएंगे, फार्मूला हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम अपने
जुबान पे क्या करेंगे, याद रखेंगे। करेक्ट। तो हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स को एंट्रोपी में हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स को पढ़ा। करेक्ट। हर फार्मूले को जाना, जो जो फार्मूले हमसे बन सकते थे, जो जो हमारे नीट एग्जाम के बेस पे इम्पोर्टेंट थे और हमारे एनसीईआरटी में वो सक्षम थे। करेक्ट। हम फार्मूले को क्या किए, ज्ञात किए। कल हम आगे बढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज। करेक्ट। कैसे फेज चेंज करते हैं एंट्रोपी का, कल हम एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज पढ़ेंगे। मगर आज की क्लास में नहीं ठप करते हैं, जिससे कि हम आपको आगे पढ़ने में सहायता हो। तो क्या होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि डेल्टा एस डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल इक्वल क्या होता है, हीट ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टेंपरेचर केल्विन हो जाएगा। करेक्ट। यही होगा हमारा, यही फार्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमसे सिस्टम में पूछेगा तो हम सिस्टम लिख देंगे, सारा जगह हर जगह सिस्टम लिख देंगे। सराउंडिंग पूछेगा सराउंडिंग लिख देंगे। और हमसे चेंज इन टोटल एंट्रोपी पूछ लिया तो टोटल एंट्रोपी बताइए, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स का बताइए टोटल एंट्रोपी क्या होगा, चेंज इन यूनिवर्स और चेंज इन सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे। करेक्ट। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।